हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पूनम यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर हम अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ओवर थिंकिंग नाम की चीज़ होती ही नहीं है। ओवर थिंकिंग एक फोबिया जैसी प्रॉब्लम आप जिसे मानते हो। ओवर थिंकिंग होती क्या है? ज़्यादा सोचना, विचार करना। तो ये कोई चीज़ नहीं होती। लोग इसको एक बीमारी बताते हैं, एक प्रॉब्लम बताते हैं, बल्कि ऐसा है ही नहीं। ये एक तरह का आपके सोचने का नज़रिया, आप ज़्यादा सोचते हो। तो उसका सबसे मेन कारण ये है कि आपके पास समय ज़्यादा है, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आप मतलब फ्री हो। सबसे बड़ी बात कि आप फ्री हो, ओवर थिंकिंग करने के लिए फ्री हो। आप अपने लिए अपनी लाइफ में अगर एक लक्ष्य बना के चल रहे हो, आप अपनी मंजिल हासिल करने के लिए प्रोग्रेस कर रहे हो, तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। आप अपने जीवन में जो आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके रिलेशन हैं, कोई ऐसे काम हैं जो आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए प्रेरित, मतलब आप पर प्रेशर हो रहा है। आप सोच रहे हो कि जैसे मान लो कोई रिलेशन ही है और आप ज़्यादा उसकी बातों से प्रभावित हो और नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, तो आपको उसको छोड़ना होगा या फिर आपको उससे दूरी बना के रखनी होगी। आपको अपने विचारों के अंदर जाकर के विचारों पर ध्यान करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अपने माइंड के अंदर जो विचार हैं, उन विचारों के अंदर जाकर उन विचारों पर ही विचार करना होगा कि ये विचार कहाँ से शुरू हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में इसका क्या रोल है। और अगर वो आपके काम का नहीं है, आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है, आपको अंदर से वीकनेस हो रही है, तो उस विचार को वहीं काटना होगा। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी विचार अगर आपका 21 सेकंड से भी ज़्यादा अगर हो रहा है, तो फिर वो रिपीट बाय रिपीट करके वो एक श्रृंखला बन जाती है विचारों की, और आप खुद ही क्वेश्चन करते हो, खुद ही आंसर करते हो, और इस तरह आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हो। तो आपको जो भी नेगेटिव विचार हैं वो आपको लिखने हैं। लिख करके देखना है कि कौन से विचार आपके काम के हैं और कौन से विचार ऐसे हैं जो बिना वजह फिजूल के विचार हैं, आपका टाइम खराब कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। आपको क्रॉस करना है, अपने आप से ही प्रॉमिस करना है। उसे एक डायरी में लिखिए और फिर उनको जलाइए जो नेगेटिव थॉट है। आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते रहिए कि जो भी विचार आपके काम के नहीं है, आपको परेशान करते हो, उनको लिखिए बार बार और उनको फिर जलाइए। और अपने आप से ही प्रॉमिस करते रहिए कि ये मेरे कोई काम के नहीं है, मैं इन पर अभी चर्चा नहीं करूँगी। दूसरा है कि जैसे ही कोई ऐसा विचार जो आपके माइंड में आ रहा है और वो आपके काम का नहीं है, तो आप अपने विचार को बदलिए। आपको एक कोशिश करनी होगी खुद ही। जब आप उन विचारों को बदलेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी। ऐसे विचार लिख के रखिए जो आपके काम के हैं, आप उन पर फोकस करिए। और जो नेगेटिव विचार हैं, आप उनको जब बदलोगे तो शुरू में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने से वो छूटते चले जाएंगे। सेम आप जैसे अपने घर में नया सामान लेके आ रहे हैं और अगर पुराना सामान नहीं निकालते तो फिर वो घर में कबाड़ जैसा हो जाता है। इसलिए हमें पहले कबाड़ निकालना होता है, फिर नया सामान लाते हैं। तो सेम हमारे माइंड को भी क्लीन करने के लिए पहले पुराने विचारों को हटाइए, तभी नए विचार आएंगे और तभी हम लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाएंगे। हम किस लिए आगे नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हम पुराने विचारों के जंजाल से निकल ही नहीं रहे। हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जो कि हमारे कोई काम की नहीं है। तो सबसे मेन बात यही है कि आपको जो भी रिलेशन है, अगर आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, कोई रिश्ता है, चाहे ननद सास किसी के साथ भी हो, तो आप उनसे एक तो कनेक्ट ना हो करके टाइम कम कर दीजिए। अगर आप दिन में जैसे उनको 1 घंटा टाइम दे रहे हो, तो पहले आधा घंटा, फिर 15 मिनट अपने आप को बिजी रखिए।
आप कोई भी लक्ष्य ले सकते हो खुद के लिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ओवर थिंकिंग का मेन कारण भी यही है कि हम सीखना बंद कर देते हैं, और हमारी लाइफ का पर्पज़ क्या होता है कि हमें पूरी ज़िंदगी सीखना ही है। हमें हमारा जन्म ही इसी मकसद से होता है कि हमें सीखना है। जितना चाहे हमारी एज कितने भी हो, 80, 90, 100, हमें सीखना ही है। तो सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग तभी होती है जो लोग या तो खुद को फ्री समझते हैं, या फिर खुद को कमज़ोर, या फिर नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं। अगर जैसे धन की कमी है उसके ऊपर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ओवर थिंकिंग आपकी इस बात पर होनी चाहिए कि मेरे पास क्या करना चाहिए कि मुझे कि धन आ जाए, ना कि उसके बारे में सोच कर, बल्कि अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर आपको ध्यान देना है। ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ आपका विचारों का, या फिर आपका फ्री रहना, या फिर बिना वजह ही खुद को परेशान करने का एक पैटर्न है। तो आप अपने आप को खुश रखने के लिए अपने विचारों के अंदर जाइए, और जो भी नेगेटिव या फिर फालतू जो विचार हैं उनको लिख करके अपने क्रॉस करिए या जलाइए, और अपने आप को सोने से पहले थोड़ी सी मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, और थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह करिए। अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए कुछ मोटिवेशन स्टोरी या फिर कुछ अपना लक्ष्य बनाइए, चाहे आप गृहिणी हो या फिर आप कोई भी हो, क्योंकि हर एक इंसान के पास अपना एक मकसद ज़रूर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप अगर गृहिणी हो तो जैसे कि अगर थोड़ा सा भी आपके पास टाइम है, कुछ बाहर नहीं कर सकती, तो आप सोशल मीडिया पर भी कुछ कर सकती हो, या फिर अपने कोई भी काम कर सकते हो। सिलाई भी आज के ज़माने में बहुत ऑप्शन है। ओवर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ये आपके लिए, आपके फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके सेल्फ लव के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ओवर थिंकिंग को कम करिए, ये कोई बीमारी नहीं, आपके विचारों का पैटर्न है, इसको आपको तोड़ना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। वीडियो की जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।